नमस्कार, वीएमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इस साल में जो है सभी लोग सुखी रहेंगे और सबकी जो है तरक्की होगी और जितने नेता लोग हैं उनकी राजनीति भी खूब चमकेगी। मैं राजनीतिक में कार्यक्रम करता हूं तो राजनीति पर जो है चर्चा करने के दौरान एक चीज समझ में आई कि प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा है। फूलपुर विधानसभा में वर्तमान में विधायक दीपक पटेल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अभी जो है प्रवीण पटेल विधायक थे, लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये जो है सांसद चुन लिए गए और जो है उपचुनाव में जो है जीत कर दीपक पटेल ने जो है फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। आपको हम एक चीज और बता दें कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो जो अभी सांसद हैं प्रवीण पटेल जी, वो फूलपुर से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वहां से लगभग 17-18 हजार वोटों से जो है प्रवीण पटेल पिछड़ गए थे। ये समाजवादी पार्टी को एक जो है क्लू मिला कि जो है फूलपुर उसकी मजबूत सीट है, लेकिन वहीं जो है जब उपचुनाव हुआ तो दीपक पटेल लगभग 11,000 वोटों से चुनाव जीतकर ये बता दिया कि फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। लेकिन एक बात और समझ में आती है कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी भी कमजोर नहीं है। 2022 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तब रहे प्रवीण पटेल को 3,000 से कम वोटों से जो है जीत मिली हुई थी और सबसे ज्यादा 1 लाख कुछ वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को मिली हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से अमरनाथ मौर्य ने 17-18 हजार वोटों की लीड जो है फूलपुर विधानसभा से लिया था, तब से जो ये कयास लगाया जाने लगा कि जो है फूलपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत है और उपचुनाव तो जो है शासन सत्ता का चुनाव होता है। हालांकि वर्तमान विधायक का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उन्होंने जो है चुनाव जीता, उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़िया है, इससे कोई दो राय नहीं है और कोई जो है इससे इनकार नहीं कर सकता। अब फूलपुर में जब समाजवादी पार्टी के दावेदारों की बातें आई तो कई दावेदार हुए, कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसका मैंने एक अपने पहले कार्यक्रम में जिक्र किया था। उन्हीं सब दावेदारों में एक दावेदार है संजय मौर्य। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने इस बार ये फैसला किया हुआ है कि गैर यादव और गैर मुस्लिम समाज के नेता को जो है टिकट दिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यादववाद का जो है आरोप ना लगा सके और मुस्लिम प्रत्याशी के नाम पर ध्रुवीकरण ना कर सके। हालांकि फूलपुर से कई मुस्लिम दावेदार हैं, जिसमें से जो है हाजी मुस्तफा सिद्दीकी हैं और जो है मंसूर आलम है, लेकिन गैर मुस्लिम दावेदारों में मैंने जिन लोगों के बारे में बताया था उसमें जो है एक नाम भूल गया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, जिसके नाम पर जो है चर्चा भी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में है, वो है संजय मौर्य। संजय मौर्य एक युवा नेता हैं और क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के संगठन में हमेशा जुड़े रहते हैं और बहुत दिनों से जो है उनकी राजनीति चल रही है। अब आपको हम संजय मौर्य के बारे में बताएं कि 1996 में वे जो है यूजन सभा के जिला सचिव रहे। यूजन सभा के जिला सचिव 1996 में उनको बनाया गया, उसके तहत उन्होंने बहुत ढेर सारे काम किए। उसके बाद सन 2000 में जो है जिला पंचायत का उन्होंने चुनाव भी लड़ा। अब उनका चुनाव तो कहा जाता है कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्र करके कुछ वोटों से उनको हरा दिया गया, लेकिन फिर भी जिला पंचायत चुनाव में जो है बहुत ही अच्छा, यानी एकदम क्लोज कंटेस्ट रहा और अच्छा जो है वोट जो है वो क्या कहते हैं कि संजय मौर्य को मिला। 2001 में समाजवादी पार्टी के ही संगठन में लोहिया वाहिनी में जो है वो जिला अध्यक्ष भी रहे प्रयागराज के। उसके बाद 2009 में जो है लोहिया वाहिनी के जो है स्टेट उपाध्यक्ष रहे। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं संजय मौर्य। देखिए, समाजवादी पार्टी जो सोचती है कि ऐसे समाज को वोट दिया जाए जो अपने समाज का वोट जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ला सके, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रयागराज के रहने वाले हैं और वो जो है चाहे फूलपुर हो, चाहे फफामऊ हो, चाहे शहर पश्चिमी हो, जहाँ पर जो है कुशवाहा और मौर्य समाज की संख्या अधिक है उसको प्रभावित भी करते हैं।
इसकी काट के लिए समाजवादी पार्टी ने ही जो है लोकसभा चुनाव में जब अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया था तो अमरनाथ मौर्य ने अच्छी खासी जो है टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को, और किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फूलपुर लोकसभा चुनाव जीत पाई थी। तो आज की तारीख में जिस तरीके से प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट है, उसमें एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि फूलपुर जो है विधानसभा सीट को हो सकता है कि मौर्य समाज के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी दे। ऐसे में संजय मौर्य जो है एक बहुत ही जो है मजबूत विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हालांकि उनकी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत होती है तो उसमें आश्वासन भी लोगों ने दिया है कि आप फूलपुर से तैयारी करिए। मेरी जानकारी के अनुसार संजय मौर्य का समीकरण यादव समाज या मुस्लिम समाज या सपा के परंपरागत वोट के साथ साथ वो अगर मौर्य समाज का जो लगभग 25 से 28 हजार मौर्य समाज का वोट होती 14-15 हजार वोट जो पड़ेगा वो अगर लेके आते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन मजबूत नेता दीपक पटेल हैं, उनके सामने संजय मौर्य कितना टिकेंगे या संजय मौर्य पर कितना भरोसा समाजवादी पार्टी करती है या तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैंने संजय मौर्य से इस बात के बारे में पूछा था कि क्या उनकी दावेदारी फूलपुर से है, तो उन्होंने कहा कि वो नेता हैं और वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अन्य दावेदार हैं, लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, उसी तरीके से उन्होंने भी अपना दावा किया है। लेकिन टिकट देना ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर निर्भर करता है। वो जिसको भी लड़ाएंगे उसको जिताएंगे, उनको लड़ाएंगे तो जीत कर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। संजय मौर्य का कहना है कि उनका अंतिम लक्ष्य ये है कि अखिलेश यादव जी 2027 में पीडीए के नायक के रूप में जो है वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। हमने ये भी पूछा था कि क्या जो है पीडीए चलेगा, तो उनका भी कहना था कि बिल्कुल पीडीए जो है प्रदेश में मजबूत है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से हर समाज नाराज है, बेरोजगारों को जो है कोई रोजगार नहीं है, छात्रों का कोई भविष्य नहीं है, यहाँ तक कि कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं। तो समाजवादी पार्टी में कम से कम जो है छात्र को नौकरी तो मिलती थी, छात्रों की परीक्षाएं तो होती थी, बेरोजगारी कम थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे जो है रोजगार ना देने की कसम खा ली हो। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे जिस पर जो है संजय मौर्य समाज में जो है लोगों को बताकर जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में ये समझ में आएगा कि जो है समाजवादी पार्टी जो है वो संजय मौर्य पर दांव लगाती है, किसी अन्य दावेदारों पर दांव लगाती है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि संजय मौर्य की दावेदारी फूलपुर से है और संजय मौर्य के नाम पर अगर समाजवादी पार्टी विचार करती है तो घाटे का सौदा फूलपुर से नहीं होगा। चलिए क्या होगा आगे, और संजय मौर्य होंगे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या कोई और, इस पर मेरी नजर रहेगी। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।